श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियां के बारे में पढ़ना चाहते हैं? आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियां बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को डोट आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे, अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे
नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। कृष्ण का नाम लो, सहारा मिलेगा यह जीवन, ना तुमको दोबारा मिलेगा। राधा सच्चे प्रेम का मिलता यह इनाम। कान्हा से पहले लिया जग ने तेरा नाम, जय हो राधा श्याम। गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, रुकमनी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्रीतम लिखूं, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। दो आत्माओं का मिलन होता है ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, मैं तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस क्रम में घृणा छुपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। अच्छी चीजों के बारे में सोचें, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। भगवान कृष्ण का प्रेम उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में समर्पण हैं, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं। भगवान कृष्ण का प्रेम उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में समर्पण हैं, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल पाएगा। बोएगा बम्बूल तो फल कहाँ से पाएगा, आज नहीं तो कल प्रभु शरण में आएगा। जीवन और मरण के चक्र से बचकर कहा जाएगा, क्या था जो तू रोता है, इंसान अपने कर्मों से ही तो सब कुछ पाता है। कर अच्छे कर्म, क्योंकि सुख और दुख का तो जीवन से गहरा नाता है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। रम जाओ कान्हा की भक्ति में, ये सारे दुख हर लेंगे। कृष्ण अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेंगे। जाओ कान्हा की भक्ति में, ये सारे दुख हर लेंगे। कृष्ण अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेंगे। कृष्णा तेरी बांसुरी की आवाज लगे हैं प्यारी, सूरत तेरी सारे जग में है निराली। कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी ना खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई। कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक, देख दशा राधा रानी। ब्रह्मा भी गए थे झुक, कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक, देख दशा राधा रानी। ब्रह्मा भी गए थे झुक, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण हैं जो राधा के साथ हर जगह विराजमान हैं। मधुवन में भले ही कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। जो हैं माखन चोर, जो हैं मुरली वाला, वही हैं हम सबके दुख दूर करने वाला मनुष्य। बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतव भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं।
व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जानते हो कृष्ण क्यों तुम पर हमें गुरूर हैं? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर है।